तुम मुझे खून दो, मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में दिया गया नेताजी का यह भाषण। प्यारे देशवासियों, कल 23 जनवरी है। 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। और वो एक ऐसा शख्स जिसने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये नारा द ग्रेट स्पीच ऑफ द वर्ल्ड है। संसार का सबसे महान स्पीच इसे माना जाता है। और आज हम उसी अंश की बात करेंगे जो सुभाष चंद्र बोस ने कब और कैसे कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आइए सुनते हैं उनके स्पीच के ये अंश। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर महसूस करें कि आपके पास आज़ादी हासिल करने का एक सुनहरा मौका है। ब्रिटिश दुनिया भर के संघर्ष में उलझे हुए हैं और संघर्ष के दौरान उन्हें कई मोर्चों पर हार के बाद हार का सामना करना पड़ रहा है। दुश्मन इस बार काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। आज़ादी की हमारी लड़ाई 5 साल पहले की तुलना में बहुत आसान हो गई है। हमारी मातृभूमि को ब्रिटिश काल से मुक्त कराने के लिए इस तरह का दुर्लभ और ईश्वर का दिया यह अवसर 1 सदी में एक बार आता है। इसलिए हमने प्रण किया है कि हम इस अवसर का पूरा फ़ायदा अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने में उठाएंगे। इस आधुनिक युग में हथियारों और आधुनिक सेना के बिना निहत्थे लोगों के लिए आज़ादी पाना असंभव है। ईश्वर की कृपा से और उदार जापानियों की मदद से पूर्व एशिया में मौजूद भारतीयों के लिए हथियार पाकर आधुनिक सेना बड़ी और खड़ी करना संभव हो गया है। आज़ादी हासिल करने के प्रयासों में पूर्व एशिया के भारतीय एकता में बंधे हुए हैं और धार्मिक और अन्य भिन्नताओं का जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर हवा देने की कोशिश की, यह पूर्व एशिया में नामो निशान नहीं है। पूर्ण लामबंदी के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आप लोगों से जवानों, पैसे और सामग्री की मांग की थी। जवानों के बारे में मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने पहले से ही पर्याप्त भर्तियां प्राप्त कर ली हैं। हमें मुक्त हुए क्षेत्र के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए सभी वर्ग के पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता है। एक बड़ी समस्या युद्ध भूमि में जवानों और सामग्री को पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चे पर अपनी सफलता बनाए रखने की उम्मीद नहीं रख सकते। आप में से जो लोग इस घरेलू मोर्चे पर काम करना जारी रखेंगे, उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व एशिया, विशेष रूप से बर्मा, आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे आधार हैं। यदि यह आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाई सेनाएं कभी विजय नहीं होगी। याद रखिए, यह एक संपूर्ण युद्ध है और केवल 2 सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं। आने वाले महीनों में मैं और युद्ध समिति के मेरे सहयोगी चाहते हैं कि अपना सारा ध्यान लड़ाई के मोर्चे और भारत की अंदर क्रांति के लाने में पर लगाएं। इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी यहाँ का काम बिना बाधा के सुचारू रूप से चलता रहेगा। दोस्तों, एक सवाल पहले जब मैंने
आपसे कुछ मांगे की, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मुझे पूर्ण लामबंदी देंगे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने यह प्रतिज्ञा को ध्यान में लिया और निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण समाप्त हो गया। हमारे विजयी सैनिकों ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया है। आगे के काम के लिए अपनी कमर कस लें। यहाँ किसी को भी आज़ादी का आनंद लेने के लिए जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई हमारे सामने है। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए और वो इच्छा है मरने की, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मृत्यु की इच्छा, ताकि आज़ादी के रास्ते शहीदों के खून से प्रशस्त हो सकें। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे मेरे साथियों, आज मैं इस बात पर आप सभी से एक बड़ी मांग करता हूं। मैं आपसे खून की मांग करता हूं। यह खून ही है जो दुश्मन के खून का बदला ले सकता है। केवल खून ही है जो आज़ादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में दिया गया नेताजी का यह भाषण। जय हिंद, जय भारत।